नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सुनने में जटिल लगता है लेकिन असल में बहुत आसान है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है या अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग में मैथमेटिक्स के नाम पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज के अलावा कुछ भी नहीं है। न तो इसमें ज्योमेट्री है और न ही ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर डर किस बात का। आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से एक बच्चा अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करके इसे आसानी से सीख सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंटेंसी क्या है। तो दोस्तों, अकाउंटेंसी का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में पैसे का हिसाब किताब रखना, और हिसाब किताब के लिए मैथमेटिक्स का आना तो ज़रूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसमें आपको कैलकुलस या कोई जटिल फॉर्मूले सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर काम आपका जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज से ही हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। एक छोटे बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उसकी दुकान में टोटल सेल्स 50,000 रुपये होती है और उसके खर्चे 60% यानी कि 30,000 रुपये, और उसका जीएसटी है 12% यानी कि 6,000 रुपये। हम उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी टोटल सेल्स जो कि 50,000 रुपये है, उसमें से उसके टोटल एक्सपेंसेज जो कि 30,000 रुपये है और जीएसटी 6,000 रुपये जब हम घटाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट 14,000 रुपये आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो माइनस करने से और परसेंटेज निकालने से ही हो जाता है। और इसी तरह से जब कोई बच्चा जर्नल एंट्रीज पास करता है तो यहाँ पर भी उसको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, परसेंटेज से उसका काम चलता है। और जर्नल के बाद जब वो लेजर बनाता है तो एक साइड का जोड़ करके दूसरी साइड का जोड़ उसको माइनस करना होता है और उसका बैलेंस आता है। और ट्रायल बैलेंस में भी अब देखते हैं कि बच्चे का जो काम है वो ऐड करने से सारा हो जाता है। और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो बच्चा बनाता है उसमें भी सारा का सारा काम जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज से ही होता है। कुछ एडवांस अकाउंटेंसी काम जैसे रेशियो एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज ही देखने को मिलता है। और एक अकाउंटेंट इन कामों को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आसानी से कर लेता है। और जो बच्चा एडवांस अकाउंटिंग के काम कॉलेजेस में सीखते हैं तो वहाँ पर उनको कैलकुलेटर मिल जाता है और उस कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन को आसानी से कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग और बजटिंग के बारे में। तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बच्चा जो कॉस्ट निकालता है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, उसमें सारे खर्चे जो टोटल करता है उसमें आप देखेंगे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज से उसका काम हो जाता है। और इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनके कैलकुलेशन जब बच्चा करता है तो यहाँ पर भी उसका काम जोड़, बाकी, गुणा, भाग और परसेंटेज से आसानी से हो जाता है। दोस्तों, मॉडर्न अकाउंटेंसी में टेली, क्विक बुक, एक्सेल और सेप जैसे सॉफ्टवेयर जो बच्चे सीखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनमें एक बच्चा केवल बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज रखता है और बेसिक मैथमेटिक्स के आधार पर वो केवल डेटा इनपुट करता है, और बाकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब ऑटोमेटिक रूप से हो जाती है। जैसे टेली सॉफ्टवेयर में एक बच्चा केवल इनपुट के रूप में एंट्रीज डालता है और फिर उसके बाद में लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सब कुछ ऑटोमेटिक बनती है और जितनी भी कैलकुलेशन है वो सभी उसकी ऑटोमेटिक ही हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स वाकई में बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और यदि कोई भी बच्चा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है और उसको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो वो अकाउंटिंग को आसानी से सीख सकता है और इसमें अपना कैरियर भी बना सकता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।